नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज की क्लास में। उसके अंतर्गत UPSSC के अंतर्गत सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शब्द प्रकार के अंतर्गत आज मैं सर्वनाम टॉपिक का प्रश्न हल कराऊंगी। तो चलिए आज पहले सर्वनाम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम ऐसा शब्द है जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे विशाल मेधावी छात्र है, तो विशाल अपनी कक्षा में प्रथम आता है इसलिए वो विशाल मेधावी छात्र है। तो इसी तरह उसको सर्वनाम के भेद भी होते हैं। जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इतने 6 प्रकार के होते हैं और इसको पहचानने के तरीके भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जैसे होता है वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है और सुनने वालों के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसी तरह निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा है। इसमें होता है जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर स्थित निश्चित वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध हो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह दीपू है, यानी वह जो है शब्द वह दीपू, स्पष्ट बताया जा रहा है कि वह दीपू ही है। इसी तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम किसी अनिश्चित व्यक्ति के वस्तु अथवा प्राणी के लिए करते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। जैसे कोई रो रहा है, तो इसमें निश्चित नहीं हो रहा है कौन रो रहा है, कोई रो रहा है। इसी तरह संबंधवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम शब्द उपवाक्यों को जोड़ने या उनसे संबंध बताने का काम करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसका भैंस, इसी तरह वाक्य का प्रयोग उसमें यही होगा। प्रश्नवाचक में है जैसे वह कौन है, वे कौन है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब छठवां है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों को से निजता का बोध हो उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, इसमें निजता का बोध हो रहा है तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न रहा है आपके सामने, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो विकल्प बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह शब्द, वह में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो वह शब्द जो है इन निश्चयवाचक का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है इसलिए निश्चयवाचक, विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम शब्द पूछा गया, तो सर्वनाम शब्द इसमें कौन शब्द है? तो ये कौन, विकल्प डी उत्तर होगा। ये अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताना आपको कौन सा इसका सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसमें गुणवाचक शब्द जो है वो सर्वनाम का भेद नहीं है, विकल्प भी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, चारों विकल्प में से किसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसमें कुछ शब्द जो है, विकल्प सी उत्तर होगा, ये सर्वनाम शब्द का भेद है, सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। तो इसमें कोई शब्द जो रेखांकित किया गया है, तो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई शब्द जो अनिश्चयवाचक प्रकार का सर्वनाम है, विकल्प ये उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका करण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं से, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो बहुवचन रूप इसका होगा किन्हीं से, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है?
तो इसमें मैं अपने लिए लगाया गया तो निजवाचक होगा सर्वनाम, अपने निजता के लिए बताया गया तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प सी उत्तर है। इसको मैं थोड़ा बता दे रही हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, किंतु पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप अन्य पुरुष वाले आप में से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है, किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आप ही शब्द, तो आप निजता का है तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो घनश्याम ने अपने आप, तो अपने आप में निजवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प डी उत्तर है। इसमें स्वयं कर्ता का अपना काम कर रहा है। अगला प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद क्या है? तो इसमें निजता का है तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आप शब्द लगा इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इस शब्द में, इस वाक्य में आपको सर्वनाम का भेद बताना है जो इसमें चारों विकल्प में सही दिया गया है वो इस वाक्य के अंतर्गत। तो इसमें संबंधवाचक, जिसको हमने बुलाया, इसमें संबंधता दिखाई जा रही थी इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द, तो मुझे जो है मुझे अपने लिए कहा जा रहा है तो इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष निजता के लिए होता है तो इसमें मैं और हम जो दिया गया विकल्प ए में तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा सर्वनाम। विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष होता है। अगला प्रश्न है, विकल्प बी उत्तर इसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो ये वाक्य दिया गया है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प ए सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो रेखांकित पद क्या है? तो रेखांकित पद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। विकल्प बी उत्तर है। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और धन्यवाद।